हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ईशा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ईसा's ट्यूशन। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 3 इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन वन का यूनिट 2 द विली फॉलोअर्स। ठीक है, द विली फॉलोअर्स मतलब क्या होता है? विली का मतलब होता है चतुर और फॉलोअर्स का मतलब होता है अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता है किसी की बातों का पालन करने वाला। ठीक है, तो चतुर अनुयायी। वंस ए स्ट्रॉन्ग एंड बिग लायन रूल ओवर अ लार्ज फॉरेस्ट। एक बार एक शक्तिशाली और बड़ा शेर किसी जंगल में राज करता था। ही हैड 3 विली फॉलोअर्स। उसके 3 चतुर अनुयायी थे। विली फॉलोअर्स मतलब मैंने बताया चतुर अनुयायी। दे वेयर द क्रॉ, द जैकल एंड द टाइगर। वे लोग कौन थे? वे थे एक कौवा, सियार और बाघ। ठीक है, दे स्टेड विद द लायन किंग एंड प्रेज्ड हिम ऑल द टाइम। वे तीनों राजा शेर के साथ ही रहते थे और हमेशा उसकी तारीफ करते रहते थे। राजा शेर की तारीफ करते रहते थे। प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। द लायन यूज टू गो आउट फॉर हंटिंग। जो शेर था वो हमेशा शिकार के लिए जाया करता था। ही यूज टू हंट डाउन एन एनिमल एवरी डे एंड एट इट। वो हर रोज़ किसी न किसी जानवर को मार देता था और उसे खा लेता था। ठीक है, उसका शिकार करता था, खा लेता था। देन द फॉलोअर्स वुड ईट द लेफ्ट ओवर। और शेर के खाने के बाद जो भी बचा रहता था वो उसके फॉलोअर्स खाते थे। वन डे द फॉलोअर्स ऑफ द लायन सॉ अ कैमल। एक दिन जो शेर के फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे तीनों, उन्होंने एक कैमल को देखा, मीन्स ऊँट को देखा। ठीक है, दे हैड नेवर सीन अ कैमल बिफोर। उन तीनों ने कभी भी किसी ऊँट को नहीं देखा था इससे पहले। द फॉलोअर्स मेड फ्रेंड्स विद द कैमल। वो तीनों अनुयायी मिलके ऊँट से दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है, दे इन्वाइटेड हिम टू मीट द लायन। और वे कैमल को, ऊँट को आमंत्रित करते हैं शेर से मिलने के लिए। सो द कैमल केम टू द केव ऑफ द लायन। इसलिए जो ऊँट था वो भी शेर की गुफा में चला जाता है उससे मिलने के लिए। द हम्प ऑफ द कैमल अट्रैक्टेड इवन द लायन। हम्प का मतलब होता है ऊँट का पीठ पे जो उठा हुआ भाग रहता है, ये ऊंचा भाग देख रहे हैं आप, जिसको कुब्बर कहते हैं ये। ठीक है, द हम्प ऑफ द कैमल, ये जो उठा हुआ भाग है वो लायन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब आकर्षित करता है। सो ही सेड वेलकम माई फ्रेंड। इसलिए जो शेर रहता है वो कहता है स्वागत है मेरे दोस्त। यू कैन स्टे विथ अस इन दिस केव। तुम हमारे साथ इसी गुफा में रह सकते हो। थैंक यू योर मैजेस्टी। कैमल कहता है धन्यवाद महाराज। मैजेस्टी मीन्स महाराज। आई विल फॉर एवर बी योर फेथफुल फॉलोअर। मैं हमेशा आपका वफादार, फेथफुल मतलब वफादार, फॉलोअर रहूँगा। सेड द कैमल, ऊँट ने कहा। द लायन, द टाइगर, द जैकल, द क्रो एंड द कैमल दस लिव्ड हैप्पीली इन द लायंस केव। उस समय से शेर, बाघ, सियार, कौआ और ऊँट चारों मिलके खुशी खुशी उस गुफा में रहने लगे। वन डे द लायन फेल इल। एक दिन शेर बीमार पड़ गया। ही कुड नो लॉन्गर गो आउट टू हंट। इसलिए वो शिकार के लिए नहीं जा पाया। द टाइगर, द जैकल एंड द क्रो वेयर टू लेजी टू फाइंड फूड। अब जो बाघ था, सियाल था और कौआ थे, ये वो लोग क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, बहुत ज़्यादा आलसी थे, इसलिए वो लोग खाना भी ढूंढने नहीं गए। सो दे ऑल रिमेन्ड विदाउट फूड। ठीक है, इसलिए वे लोग बिना खाए रहे, बिना खाना के रहना पड़ा उन्हें। दे बिकेम वीक एंड थीन। बिना खाना के रहने की वजह से क्या हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, लोग पतले हो जाते हैं। तो वैसे ही वो लोग भी कमज़ोर पड़ गए और पतले होते गए। ओनली द कैमल बिकेम फैट। सिर्फ ये जो ऊँट था वही मोटा हो रहा था। ही एट ग्रास, लीव्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि वो घास, पत्तियाँ और फल खाता था। द हॉट समर कुड नॉट मेक हिम वीक। इतना गर्मी भी उसे, गर्मियों का समय भी उसे क्या कर नहीं कर पाया, कमज़ोर नहीं कर पाया। ठीक है, एक्टिविटी 10 करेंगे। लेट्स पुट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन द बॉक्सेस। ये जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है उनमें से अगर सही स्टेटमेंट है तो उसके लिए ट्रू लगाएंगे, टी पुट करेंगे बॉक्स में, और अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसके लिए एफ पुट करेंगे बॉक्स में। ठीक है, नंबर 1, द लायन हैड 4 फॉलोअर्स। क्या लायन के 4 फॉलोअर्स थे?
नहीं, इसके तो 3 फॉलोअर्स थे, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नंबर 2, द टाइगर, द क्रॉ, द जैकल हैड नेवर सीन अ कैमल बिफोर। अब ये जो बाघ था, कौवा था और सियार था, इससे पहले कभी भी कोई ऊँट को नहीं देखा था। तो हाँ, ये सही है, उन्होंने नहीं देखा था ऊँट को। नंबर 3, द लायन इन्वाइटेड द कैमल टू स्टे विद देम। क्या शेर ने इनवाइट किया ऊँट को उनके साथ रहने के लिए? हाँ, ये ट्रू है। नंबर 4, द टाइगर, द कैमल एंड द जैकल वे लेजी। क्या बाघ, ऊँट और जैकल लेजी थे? नहीं, बाघ और जैकल और क्रो लेजी थे, कैमल लेजी नहीं था। तो इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 5, द हॉट समर कुड नॉट मेक द कैमल वीक। इतना गर्मियों का सीज़न भी कैमल को वीक नहीं कर पाया। हाँ, ये ट्रू है, नहीं कर पाया कैमल को कमज़ोर। लेट्स रीड अगेन। चलिए फिर से बढ़ते हैं, फिर से हम लोग स्टोरी में आ रहे हैं। द 3 विली फ्रेंड्स वेयर वेरी एंग्री। अब जो 3 चालाक दोस्त थे, कौन कौन? जैकल, क्रो और टाइगर, ठीक है, ये तीनों बहुत गुस्सा हुए। द क्रो सेड टू द जैकल, दिस कैमल इज़ फैट एंड लार्ज। गुस्से में कौवा कहता है जैकल से, ठीक है, सियार से, कि ये जो ऊँट है वो बहुत मोटा और बड़ा हो गया, ठीक है, ये बहुत मोटा है और बहुत बड़ा है। ही कैन बी आवर फूड फॉर अ वीक। ये हमारा खाना बन सकता है 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। द जैकल अग्रीड। अब सियार भी बोलता है, इसकी बातों का सहमति देता है, ठीक है, इसकी बातों पे सहमति देता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। सो डिड द टाइगर। और टाइगर भी वही करता है, बाघ भी वही बोलता है कि हाँ सही बात है। देन द क्रो वेंट टू द लायन एंड सेड, योर मैजेस्टी, वी कैन नॉट सी यू डाइंग ऑफ हंगर एंड वीकनेस। इसलिए कौवा क्या करता है, जाता है शेर के पास और कहता है, महाराज, हम लोग आपको ऐसे मरते हुए, भूख से और कमजोरी से मरते हुए नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड फूड फॉर यू। और हम लोग आपके लिए कोई खाना भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। प्लीज़ ईट मी। एक काम कीजिए, मुझे ही खा लीजिए, ठीक है। कौन बोलता है? कौवा बोलता है। द लायन सेड, ओ नो डियर क्रो, यू सर्व मी फॉर सो मेनी ईयर्स। तो ये जो शेर रहता है कहता है कि नहीं मेरे प्यारे कौवे, ठीक है, तुमने मुझे बहुत सालों तक मेरी सेवा की है, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खा सकता। आई कैन नॉट ईट यू। सर्व मतलब होता है सेवा करना। देन द जैकल सेड, प्लीज़ ईट मी योर मैजेस्टी। तो ये जैकल सियार जो रहता है वो बोलता है, ठीक है तो आप मुझे खा लीजिए महाराज। बट द लायन रिफ्यूज। लायन मना कर देता है। रिफ्यूज़ मतलब एक्सेप्ट नहीं करना, मना कर देना, ठीक है, मना कर देता है। देन द टाइगर सेड, माई लाइफ इज़ योर्स, प्लीज़ ईट मी। अब जो बाघ रहता है वो बोलता है कि मेरा जो प्राण है, मेरा जो जीवन है वो आपका है, आप मुझे खा लीजिए, ठीक है। द लायन रिफ्यूज्ड अगेन। जो शेर रहता है वो फिर से मना कर देता है। द फुलिश कैमल थॉट ही शुड मेक द सेम ऑफर। अब ये जो बेवकूफ़ मूर्ख ऊँट रहता है ये सोचता है कि ये भी सेम ऑफ़र करे, ये भी सेम बात बोले शेर को, जिससे शेर इसे भी मना कर देगा। इसलिए वो कहता है, सो ही सेड, योर मैजेस्टी, महाराज, प्लीज़ लेट मी गिव माई लाइफ टू यू। प्लीज़ कृपया करके मुझे मेरे प्राण देने दीजिए आपके लिए, ठीक है, मतलब मुझे आप खा लीजिए। द लायन एंड टाइगर इमीडिएटली पॉन्स्ड ऑन द कैमल। और ये सुनते ही शेर और बाघ तुरंत ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही, पॉन्स्ड मतलब होता है झपटना, ठीक है, उस कैमल पे झपटे। देन द 4 एनिमल्स हैड अ ग्रैंड मील। और चारों जानवर मिलके बहुत बड़ा अच्छा से खाना खाया। बट द लायन लॉस्ट अ फेथफुल फॉलोअर्स फॉर एवर। लेकिन ये जो शेर था वो हमेशा के लिए एक वफादार फॉलोअर्स को खो दिया। एक्टिविटी 11, लेट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ठीक है। नंबर 1, विच एनिमल वॉज फैट एंड लार्ज। कौन सा जानवर मोटा और बड़ा था? सो पता है आपको, कैमल। कैमल वॉज फैट एंड लार्ज, ठीक है, ऊँट जो था वो बड़ा और मोटा था। नंबर 2,
विच एनिमल्स वेंट टू द लायन, कौन से जानवर शेर के पास गए? क्रो गया था। सो क्रो कौआ वेंट टू द लायन। नंबर 3, वाई डिड द लायन रिफ्यूज टू ईट द क्रो, क्यों शेर ने कौए को खाने से मना कर दिया? क्योंकि द क्रो सर्व्ड हिम फॉर मेनी ईयर्स, बिकॉज द क्रो served him for many years, served him for many years, क्योंकि कौए ने बहुत सालों तक शेर की सेवा की थी, है ना। नंबर 4, हु पॉन्स्ड ऑन द कैमल, किसने ऊँट पे झपेटा मारा? पता है ना किसने मारा था? द लायन एंड द टाइगर, है ना, पॉन्स्ड ऑन द कैमल, ठीक है। नंबर 5, हु वेयर द विली फॉलोवर्स, कौन थे वे चतुर फॉलोवर्स? ठीक है, तो द क्रो, वे लोग थे कौवे, ठीक है, द क्रो, द टाइगर बाघ, और एंड द जैकल, यही लोग थे विली फॉलोवर्स, ठीक है। एक्टिविटी 12 करेंगे। लेट्स चूज द राइट वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे हमें सही वर्ड्स को चूज़ करना है और ब्लैंक्स में, खाली स्थानों में भरना है। तो यहाँ पे बोला गया है कैन और कैन नॉट का यूज़ करने। कैन का मतलब होता है कर सकते हैं, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हम लोग कैन लगाएंगे, जो नहीं कर सकता है उसके लिए कैन नॉट लगाएंगे। सो इंसेक्ट्स डैश कैन और कैन नॉट क्रॉल ऑन द वॉल, क्या इंसेक्ट का मतलब क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा। क्या कीड़ा मकोड़ा दीवालों पर रेंग नहीं सकते? हाँ, चलते हैं, कीड़ा मकोड़ा दीवालों पर रेंगता है, क्रॉल मतलब रेंगना, ठीक है। तो इंसेक्ट्स कैन क्रॉल ऑन द वॉल, कर सकता है, सो यहाँ पे कैन लगेगा। इंसेक्ट्स कैन क्रॉल ऑन द वॉल। नंबर 2, चिल्ड्रेन डैश कैन और कैन नॉट वॉक ऑन देयर हेड्स, क्या बच्चे अपने सिर के बल नहीं चल सकते? नहीं चल सकते, ठीक है। चल सकते हैं या नहीं चल सकते? नहीं चल सकते, तो कैन नहीं लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे, क्योंकि वो लोग सर के बल नहीं चल सकते। कैन नॉट वॉक ऑन देयर हेड्स, ठीक है। नंबर 3, ए लायन डैश कैन और कैन नॉट ईट ग्रास, क्या शेर घास खा सकता है? खा सकता है तो कैन, और नहीं खा सकता है तो कैन नॉट। नहीं खा सकता है कैन नॉट, शेर कभी भी घास नहीं खाता, सो कैन नॉट लगेगा। नंबर 4, वी डैश कैन और कैन नॉट वॉक ऑन वाटर, क्या हम लोग पानी पे चल सकते हैं? नहीं चल सकते, सो वी कैन नॉट वॉक ऑन वाटर, ठीक है। नंबर 5, आई डैश कैन और कैन नॉट राइट इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश लिख सकते हैं या नहीं? आई कैन राइट इंग्लिश, ठीक है, हाँ मैं लिख सकती हूँ इंग्लिश, इसलिए कैन। लेट्स लर्न वन एंड मैनी। लुक एट द पिक्चर्स, लेट्स स्पॉट द चेंजेस। इस पिक्चर्स को देखना है और यहाँ क्या चेंजेस हुआ इसको ढूंढना है, पकड़ना है, ठीक है। वन एंड मैनी, यहाँ पे वन और मैनी का बात किया गया है, एक और बहुत सारे, ठीक है। तो इस पिक्चर में देखिए पहले क्या है, एक कैट, एक बिल्ली, ठीक है, 2 कैट्स। आप देख पा रहे कि एक बिल्ली हो तो कैट रह रहा है, और एक से अधिक बिल्लियाँ हो जा रही है, तो क्या हो गया? एस लग गया, कैट्स लग गया। तो ये वन और मैनी में यही होता है, वन में कैट ही रहेगा, और मैनी जब एक से ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, तो उसमें क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, कैट्स हो जाएंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक काऊ, यहाँ पे एक गाय है तो उसके लिए काऊ ही रहा, और एक से जब ज़्यादा हो गया 3 काउज हो गए, ठीक है। जब एक से ज़्यादा गाय हो गई तो क्या हो गया? एस लग गया, काउज हो गया। तो 1 दिया रहेगा तो उसको मैनी बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा, तो इससे क्या हो जाएंगी? बहुत सारी। यहाँ पे अब एग का बात कर रहे हैं, एन एग, एक अंडा है तो सिर्फ एग है, और बहुत सारे अंडे आ गए तो क्या हो गया? एस लग गया, एग्स,
ठीक है। तो वन का मतलब एक और मैनी का मतलब बहुत सारा, ठीक है। और जब भी हमको वन से मैनी बनाना होगा तो क्या करेंगे, हमें एस पुट करना पड़ेगा लास्ट में। एक्टिविटी 13 करते हैं। नाउ लेट्स फिल इन द चार्ट, ठीक है। इस चार्ट को फिल करते हैं, भरते हैं। देखिए वन है और मैनी है, एक और बहुत सारे। तो जब हमको वन से मैनी में बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एस पुट करेंगे सिर्फ। तो वन दिया हुआ है हमारा गॉट, गॉट को मतलब एक बकरी है, बहुत सारा बकरी मतलब मैनी करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, गॉट के लास्ट में एस लगाना पड़ेगा, गॉट्स हो जाएगा तो मैनी हो गया। कैमल, तो ऐसे ही हम करेंगे, यहाँ पे एस लगा देंगे जस्ट लास्ट में, कैमल्स, ठीक है। यहाँ पे एक उठ या बहुत सारे उठ हो गए। डोंकी, यहाँ पे ध्यान रखिए वाई है, जब भी लास्ट में आपको वाई दिखे तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ एस नहीं लगा सकते, वहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, IES, डोंकीज़, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैनी। जब एक डोंकी रहेगा तो उसमें डोंकी लिखाएगा, और मैनी करना होगा तो उसमें वाई हट के IES लग जाते हैं, ठीक है। बुक मतलब एक किताब, उसको हमको मैनी करना है, बहुत सारे करने हैं तो हम लोग एस लगाएंगे, बुक्स हो जाएगा। गर्ल, यहाँ पे गर्ल्स हो जाएंगी मैनी में, बॉय मैनी में बॉयज़ हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे लड़के। पेंसिल मतलब एक पेंसिल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे पेंसिल, तो हम लोग को एस लगाना होगा, पेंसिल्स। यहाँ देखिए मैनी में यहाँ पे डॉग्स दिए हुए हैं, इसको हमको वन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग वन से मैनी बनाने के लिए एस लगाते थे, तो मैनी से वन बनाने के लिए हम लोग को जस्ट एस हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे डॉग हो जाएगा। ये हमारा हो गया एक्टिविटी 13। एक्टिविटी 14 में चलते हैं। लेट्स अंडरलाइन द राइट आंसर, सही आंसर को अंडरलाइन कीजिए। नंबर 1 पढ़ते हैं क्या है, ए काउ हैज़ 4 लेग और लेग्स। अब बताइए एक गाय के पास 4 पैर होते हैं, है ना, तो 4 है, एक से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेग्स होगा। जब एक से ज़्यादा होता है, मैनी होता है तो एस लगता है, और अगर एक रहता है तो वहाँ पे एस नहीं लगता है, लेग ही रहेगा। तो यहाँ पे तो एक से ज़्यादा है ना, तो लेग्स होंगे, 4 बोल दिया है। नंबर 2, ए डॉग हैज़ 1 टेल और टेल्स। कुत्ते के पास कितना पूंछ होता है, एक ही पूंछ होता है ना, तो यहाँ टेल्स नहीं होगा, टेल होगा, ठीक है। एस लग जाने से क्या हो जाता है, मैनी हो जाता है, तो हमें एक ही करना है, तो टेल एक पूंछ होता है। नंबर 3, आई हैव 5 फिंगर और फिंगर्स इन माई लेफ्ट हैंड। हमारे बाएं हाथ में कितने फिंगर्स है, 5 है, तो हम लोग फिंगर बोलेंगे ना, फिंगर्स बोलेंगे, फिंगर्स बोलेंगे, क्योंकि हमारे 5 उंगलियाँ है, एक उंगलियाँ तो नहीं है, तो हम लोग फिंगर्स कहेंगे। नंबर 4, देयर आर मैनी फ्रूट और फ्रूट्स इन द बास्केट। यहाँ पे मैनी बोल दिया, वन नहीं बोला है, अगर वन बोला रहता तो हम लोग फ्रूट करते, यहाँ पे मैनी बोल दिया, मतलब बहुत सारे क्या है, फ्रूट्स हैं, फल हैं हमारे बास्केट में, टोकरी में, ठीक है। एक्टिविटी 15, द कार्ड्स आर नॉट इन ऑर्डर, लेट्स रीअरेंज देम टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे बोला जा रहा है जो कार्ड्स है ये सही ऑर्डर पे नहीं है, इसको रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सो नंबर 1, ब्रेड ईट डॉग्स मीट एंड, ये इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम। यहाँ होगा फर्स्ट नंबर में डॉग्स होना चाहिए, डॉग्स ईट मीट एंड ब्रेड। कुत्ता क्या खाता है, मीट और ब्रेड खाता है। नंबर 2, एनिमल्स टाइगर्स प्लस एट ऑफ, यहाँ पे भी गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, टाइगर्स एट फ्लेश ऑफ एनिमल्स, ठीक है। टाइगर्स नंबर 1 पे होना चाहिए, एट फ्लेश ऑफ एनिमल्स। टाइगर क्या करता है, जानवरों का मांस खाता है, ठीक है। नंबर 3, कैन नॉट देयर गेट पेट्स फूड ऑन, ये भी गलत है, इसका होगा पेट्स कैन नॉट गेट देयर ओन फूड, ठीक है। नंबर 4, एट एनिमल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स फूड, यहाँ पे होगा डिफरेंट एनिमल्स एट
यहाँ होगा डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। अलग अलग जानवर अलग अलग तरीक़ा का खाना खाता है। नंबर 5, लीव्स ग्रास एनिमल्स ईट सम एंड। ये भी गलत है, यहाँ पे होगा सम एनिमल्स ईट ग्रास एंड लीव्स। सम एनिमल्स ईट ग्रास एंड लीव्स। Activity 16. Write 5 sentences about an animal you like the most. Use the hints mentioned below. यहाँ पे बोला जा रहा है आपको जो जानवर ज़्यादा पसंद है उसके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखिए। ये हिंट्स दिया हुआ है उसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल्स, उस जानवर का नाम लिखिए जो आपको पसंद है। इट्स फूड हैबिट, उसका फूड हैबिट लिखना है। द साउंड इट मेक्स, उस वो जो साउंड निकालता है उसका नेम। नेम ऑफ इट्स बेबीज़, उसके बेबीज़ का नेम। और योर रीज़न फॉर लविंग इट, और आप उसे क्यों पसंद करते हैं उस जानवर को, उसके बारे में लिखना है। इसका आंसर मैंने लिख दिया है। आई लाइक डॉग्स, मुझे डॉग्स पसंद है। इट ईट मीट फिश एंड ब्रेड, वो मांस मछली और ब्रेड खाता है। इट बाग्स, उसका साउंड नेम लिखना था, सो उसका साउंड नेम बाग होता है। द बेबीज़ ऑफ डॉग आर कॉल्ड पपी, ठीक है, उनके बेबी का नेम पपी होता है। आई लव इट बिकॉज इट गार्ड्स आवर हाउस, रीज़न बताना था आप उसे क्यों पसंद करते हो। सो वो हमारे घर की रखवाली करता है इसलिए हमें पसंद है।